हमने लिखा है कि माना कि अनुपात बराबर, यहाँ माने हैं अनुपात को हमने माना है, तो अनुपात बराबर x माने हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है कि दो संख्या मतलब एक पहली संख्या होगा, एक दूसरी संख्या होगा, है ना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 5x और दूसरी संख्या हो जाएगा 3x, है ना। फिर प्रश्न से लिखेंगे कि उसका अंतर 18, अंतर समझते हैं, अंतर मतलब जो संख्या आपका आया, संख्या क्या क्या आया 5x और 3x आया, तो अंतर कह रहा है तो 5x माइनस 3x, कितना अंतर कितना है 18 है। तो 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा बराबर 18, इसलिए x बराबर 18 बटा 2, 2 9 18, x का मान आ गया 9, है ना जी, 9 आ गया। अब देखिए सजाना हमको क्या है कि संख्या लिखिए, है ना जी। तो संख्या यहाँ पर लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 5 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 3x। तो 5 गुने 9, x का मान कितना आया 9, तो 9 बचे 45, और दूसरा हो जाएगा 3 गुने 9, तो 9 तिया 27। ये दो आपका संख्या प्राप्त हो गया। अब देखिए जो आप हिसाब बनाए हैं तो इसको समझना है कि हमारा बना हुआ सही है कि गलत, ये खुद से आप कैसे समझ सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना है। आपका जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, रिजल्ट क्या है 45 और 27, तो आप देखेंगे कि इसका क्या कह रहा था, अंतर कह रहा था। अंतर मतलब क्या होता है, घटा होता है। तो देखिए 5 में 7 घटेगा, नहीं घटेगा ना, तो 15 में 7 घटेगा तो क्या बचेगा 8, ये बच गया 3 में 2 गया तो 1। देखिए यही क्वेश्चन था आपका बच्चा कि दोनों जो संख्या है उसका अंतर कितना है 18 है ना, कितना है। तो अंतर जब आपने आंसर को अंतर किया है तो देखिए क्वेश्चन प्राप्त हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। और दूसरी तरीका है जांचने का कि जो आपका संख्या आया है इसको जांचिए कि ये सही है कि नहीं गलत है। क्या आया है, पहली संख्या आया 45 और क्या कहा अनुपात कहा ना जी, अनुपात मतलब होता है बटा, होता है ना। और दूसरा क्या था 27, इसको काट के देखिएगा तो 9 पचे 45, है ना, 9 तिया 9 पचे 45 और 9 तिया 27, क्या आया 5:3। देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, अंतर 18 प्राप्त हो रहा है और अनुपात 5:3 प्राप्त हो रहा है। तो आप कह सकते हैं अपने से जांच सकते हैं मैथ को कि जो आपने बनाया है वह सही है।